तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद है और दिल्ली और एनसीआर की बिग पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रवि सिंह हमारे साथ रहेंगे इस दिल्ली से, साक्षी नोएडा से, पायल साउथ दिल्ली से हमारे साथ है, पुनीत है चांदनी चौक से, ब्रजेश है नई दिल्ली से, अमित पांडे हमारे साथ गाजियाबाद से हैं और दो खास मेहमान प्रताप सूर्यवंशी और कुशान मोहित्रा दोनों हमारे साथ हैं। पायल के पास हम चलेंगे साउथ दिल्ली में। पायल, यहाँ के अगर हम मतदाताओं की बात करें जिसमें 18% दलित हैं, 4.5% मुस्लिम है और बाकी जाट वर्ग है, और अगर इसको हम विधानसभा चुनाव से कंपेयर करें, आप और बीजेपी और अकालियों का जो गठजोड़ था, ज्यादा सीटें उधर गई हैं, यानी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। कितना असर इस बार नजर आ रहा है और पिक्चर क्या देखती हैं आप? जी देखिए, सिटिंग एमपी कांग्रेस से है, एमएलए बीजेपी से है और आपकी भी लहर है, लेकिन किसके रुख किसके फेवर में ये नतीजे जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साउथ दिल्ली में जैसा टैग लगता है कि ये लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं वोट करने के लिए, बहुत कम परसेंटेज वोटिंग की रहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में 47.11% वोटिंग थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है साउथ दिल्ली ने अपना ही, और 3 बजे तक की अगर बात करें तो 50% मतदान साउथ दिल्ली में हो चुका है और आगे भी आंकड़े अभी आते रहेंगे। हमने कई जगहों पर गए साउथ दिल्ली में और हमने जानने की कोशिश की, सबके अपने अपने मुद्दे थे। किसी ने नेशनल मुद्दों पर वोट किया तो किसी ने लोकल मुद्दों पर वोट किया। हमारे पास कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपने किन मुद्दों पर वोट किया? हमने इस मुद्दे पे वोट किया है कि महिला की सुरक्षा होनी चाहिए। यहाँ महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, पानी की समस्या है, यहाँ रोडों की जी, तो आपने देखा कि लोकल मुद्दे, हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर भी है, इन्होंने भी वोट किया है। मैंने फर्स्ट टाइम वोट करा। आई थिंक मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, लेकिन मैंने वोट इस तौर के लिए भी करा है क्योंकि आई थिंक गर्ल्स को सेफ्टी मिलनी चाहिए। जी, तो गर्ल्स को सेफ्टी मिलनी चाहिए और आप चेहरे पे खुशी देख सकते हैं कि नेशन बिल्डिंग में कुछ कर सके तो ये। और आज हमने देखा कि बढ़ चढ़कर युवा मतदाता जो हैं वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे, और एक खास बात और कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी तपती गर्मी में पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं। और ये यूथ का जो जोश है ये एक अलग तरीके से नजर आ रहा है, यानी चेहरे पर जो रौनक है और वो जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की चेहरे पर चमक है वो दिख रही है। हिमानी, बिल्कुल, आज से पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है नवजोत। ऐसा लग रहा है कि कोई त्योहार, कोई पर्व, जैसे होली दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही कर रहे हैं। बहरहाल, प्रताप सोमवंशी जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। प्रताप सोमवंशी जी, साउथ दिल्ली की पिक्चर पर अगर हम बात करें, किस तरीके से आप देखते हैं सज्जन कुमार नहीं 1984 के बाद जो एक विरोध की जो लहर चली वो नहीं, तो उनके भाई रमेश कुमार को से टिकट दे दिया गया कांग्रेस की ओर से। लेकिन साथ ही हम रमेश बिधूड़ी की बात करें जो कि बीजेपी से है और पिछले 10 साल से है यहाँ पर, क्या आप देखते हैं? क्योंकि टक्कर में अब देवेंद्र सहरावत भी आ गए आम आदमी पार्टी के। हाँ, आप सही बात है। देखिए, सज्जन कुमार क्या है, दिल्ली में इस बार के चुनाव में थोड़ा सा अलग ये भी है कि बहुत सारे पुराने चेहरे जो जिनसे दिल्ली की पहचान बनती थी दोनों पार्टियों में मिला के, चाहे बीएल शर्मा प्रेम हो, चाहे मदन लाल खुराना हो, या संसदीय राजनीति में विजय कुमार मल्होत्रा हो, इसी तरह उधर एचकेएल भगत होते थे और सज्जन कुमार, तो ये सारे नाम, जगदीश टाइटलर। तो इस चुनाव में स्वाभाविक तौर पे जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार उससे बाहर है। जी जी। और उनके भाई का जो टिकट है वो एक कमजोर टिकट माना जा रहा था पहले से, और अब देखिए कि 2 सीटें कांग्रेस ने बहुत देर में घोषित की। एक महाबल मिश्रा जहां से सांसद हैं वहां, और एक ये रमेश कुमार वाली सीट। इसी उम्मीद पे, और भारतीय जनता पार्टी के जो व्यक्ति हैं रमेश बिधूड़ी, वो उस इलाके से हैं, तो अब वहां पे ले देके तीनों लोगों के बीच जो टक्कर है, और मुझे लग रहा है कि वहां आम आदमी पार्टी को थोड़ी अपनी उम्मीद इसलिए भी जग रही है क्योंकि कांग्रेस जहां जहां कमजोर होगी वहां उनके लिए थोड़ी एक उम्मीद बनेगी, जहां सीधे लड़ाई की सूरत बनती है। तो अभी उस सीट पे जो स्थिति बन रही है या उस सीट को लेकर के जो आकलन हो रहा है उसमें यही पाया जा रहा है कि अगर रमेश कुमार कमजोर पड़ते हैं तो वहां आप देखेंगे कि रमेश बिधूड़ी और जो देवेंद्र सहरावत हैं, और देवेंद्र सहरावत का जो प्रचार है, उन्होंने प्रचार में एक खास तौर से उनका जुमला भी इस्तेमाल किया और ये बताने के लिए कि रमेश बिधूड़ी बाहुबली हैं। जी जी। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यही पाएंगे जी कि वहां मुझे लग रहा है
कि कांग्रेस के लिए थोड़ी सी कमजोर कड़ी चलिए है। नई दिल्ली का रुख करते हैं। प्रताप जी रहिए आप हमारे साथ। नई दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर नेता वर्सेस वकील वर्सेस पत्रकार, और तीनों ही अपने अपने क्षेत्र के मजे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन नेता की बात करें अजय माकन की, तो उनको भी कहीं ना कहीं अंदाजा है मोदी लहर का, और अपने गेम को चेंज करने के लिए बहुत ही माहिर माने जाते हैं। ब्रजेश, आपसे तस्वीर समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए माहिर जरूर माने जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ तय करना है लोगों को, क्योंकि जो वोटर्स हैं उन्होंने तय कर लिया है कि आखिरकार उन्होंने अपना नेता किसको चुना है। वोटिंग बंद हो चुकी है और इस वक्त जो वोटिंग सेंटर है उसके बाहर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से हम पूछते हैं जो कुछ आपके मुद्दे रहे हैं, किन किन आधारों पर आपने वोटिंग की है और क्या क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं। सर, हमने तो दिल्ली के उसके हिसाब से ही वोटिंग करी है, हमने पूरे देश के हिसाब से वोटिंग नहीं करी है। हमें दिल्ली में एक बार देख चुके हैं, दोबारा फिर हमें अच्छी सरकार चाहिए थी जी। यानी परिवर्तन की बात कही जा रही है, परिवर्तन लोगों को चाहिए, विकास देश का विकास चाहिए हमें। यानी परिवर्तन के साथ विकास भी लोगों को चाहिए। मतदान हो चुका है, वोटिंग बंद की जा चुकी है। मेरे पीछे जो है जो वोटिंग सेंटर है, इसके अंदर जो डीटीसी की बस है वो गई है, इसके अंदर जो ईवीएम मशीनें हैं वो रखी जा रही है। पर लोगों ने अपना जो फैसला है वो सुना दिया है। बिल्कुल। कुशन मित्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कुशन, अगर हम देखें जिस तरह से हम अजय माकन की बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि उनकी पकड़ मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद वो कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। चाहे भले ही मीनाक्षी लेखी चुनावी मैदान में नहीं हो, चाहे भले ही आशीष खेतान नहीं हो, लेकिन जिस तरह से हम युवाओं की बात करें और खासतौर पर यहाँ के वोटर्स की बात करें तो वो तो साइलेंट है। नहीं, वो तो साइलेंट है। आप देखिए जो असेंबली इलेक्शन में जो हुआ था, 7 में से 10 सेगमेंट आपको गया था। बिल्कुल। और माकन अच्छे काम किए। जब वो खेल मंत्री था, उसका जो स्टैंड था बीसीसीआई के खिलाफ और भ्रष्टाचार को हटाने में खेल में, वो एकदम सही स्टैंड था उसका। मगर लेकिन विधानसभा सीट पर जो आपका वर्चस्व है, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर इनकैश वो हो पाएगा? पता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी साइलेंट वोटर हैं हमारे। ये भी अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे। चलिए रवि सिंह का रुख कर लेते हैं। ईस्ट दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वहां क्या तस्वीरें रवि? रवि, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी। क्या रुख देख रहे हैं वहां पर? देखिए, इस समय मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो शाहदरा विधानसभा है उस जगह पर हूं, और अब से आधे घंटे पहले यहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, यानी कि 6 बजे ठीक वोटिंग खत्म हो चुकी है। कुछ लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या मुद्दे रहे इस बार? देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा क्षेत्र है, ये पिछले 50 वर्षों से, लगभग जब से देश आजाद हुआ तब से पिछड़ा हुआ ही है। ये दिल्ली का एक ऐसा भाग है जिसे देखते हुए लगता ही नहीं कि दिल्ली है। इस क्षेत्र में जब पिछली बार हमारे सांसद जयप्रकाश अग्रवाल जी जीते थे, उसके बाद इस क्षेत्र की दशा सुधरनी शुरू हुई। इस क्षेत्र में एक ऐसा गांव भी था कि जिसमें कभी बिजली और पानी था ही नहीं, जिसे कि जयप्रकाश अग्रवाल जी ने लगवाया। आप इस बार किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? मुद्दे बहुत हैं, विकास का भी मुद्दा है, और ऐसे हमारे जो सांसद जी हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी जो हमारे बीच में, और एक मनीष। आप बताइए। मतलब यहाँ पर जो है बिजली की, पानी की और जो है सड़कों की बहुत जो है समस्याएं थी, वो सारी जो है दूर करी। उसी के व्याप पर जो है उनको वोट दिया गया। यानी कि लोकल जो इशू हैं उन पर आप? हाँ जी, लोकल इशू जो थे उनसे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वो सारी दिक्कतें हमारी जो है पूरी की गई। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो हालांकि इकट्ठा है, ज्यादातर जो आप रुख से नजर आ रहा होगा कि किसके पक्ष में बोले हैं, लेकिन फिलहाल लोकल जो मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी ज्यादा मायने रखते थे, और राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, पिछली बार भी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय भी यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हुई थी, और इस बार भी यही मानना है कि सबसे ज्यादा जो मतदान है यहाँ पर हुआ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोग लोकल मुद्दों के आधार पर लोकल मुद्दे यहाँ पर ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं। ईस्ट दिल्ली की हम बात कर रहे थे, जहां से इस वक्त रवि सिंह हमें इस बाबत जानकारी दे रहे थे, और भी कई हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। दो संवाददाता हमारे साथ पुनीत और अमित मौजूद हैं, एक चांदनी चौक से, एक गाजियाबाद से, और साथ ही साथ दो खास मेहमान प्रताप सोमवंशी और कुशान मोइत्रा। गाजियाबाद सीधा आपको लिए चलते हैं, जहां पर मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट दिया, लेकिन वीआईपी कैंडिडेट्स को लेकर सोच क्या रही लोगों की? अमित।
देखिए यहाँ पर तीनों पार्टियों के जो मुख्य पार्टी थी, 3 पार्टी उनके वीआईपी कैंडिडेट थे, चाहे वीके सिंह हो या फिर राज बब्बर हो या फिर शाजिया आलमी हो। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने स्थानीय मुद्दों को समझ के यहाँ पे वोट दिया। और कई बार हमने जानने की कोशिश की, एक अंतिम छोटा सा रिएक्शन हम जानने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट्स को लेकर। एज ए वोटर आपके मन में क्या सोच है? एक्चुअली यहाँ 3 नहीं 4 कैंडिडेट है हमारे हिसाब से। चौथा जिनको आपने सुदन राव जो समाजवादी पार्टी से आपने उनको नहीं काउंट किया। क्या वीआईपी कैंडिडेट को लेकर आपके मन में आपका क्या कहना है? गाजियाबाद की जनता के लिए मैं समझता हूँ सुदन राव से बढ़िया आदमी नहीं मिल सकता। तो ये एक अपनी प्रेफरेंस ये बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं ये एक स्थानीय मुद्दे और नेशनल मुद्दे दोनों को मिलाकर इन्होंने वोट दिया और यहाँ पर काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए बिल्कुल। प्रताप सोमवंशी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आज की जो 91 सीट है उसमें से 45 जो है वो कांग्रेस के खाते में है। जिस मोदी लहर की बात हो रही है, आपको लगता है क्या इस लहर की वजह से समीकरण बदल जाएंगे और जो बाजी है वो पलट जाएगी? बिल्कुल, इस तीसरे चरण में ही सबसे अधिक सीटें हैं और तीसरे चरण के नतीजे ही आप देखिएगा जब 16 तारीख को आएगा तो ये पता चलेगा। इस तीसरे चरण में जो आगे रहेगा वो जाके फिर दिल्ली की गद्दी के ज्यादा करीब आएगा। तो तीसरा चरण मुझे लगता है हर तरह से निर्णायक साबित होगा। बिल्कुल। पुनीत, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे बड़ा सवाल यही, चांदनी चौक में तस्वीर क्या देख रहे हैं अब आप? पुनीत तक लगता है आवाज नहीं आ रही है। कुशान, आपसे जानना चाहेंगे, जिसका जिक्र हिमानी कर रही थी कि ये एक तीसरा चरण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का असर हमें ओवरऑल रिजल्ट पर दिखेगा। ये तो दिखेगा ही दिखेगा और 1-2 और मेजर फेज आएंगे, मगर ये इस फेज में यदि एनडीए को सरकार बनाना है तो बनानी है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे बीजेपी की हालत विधानसभा चुनावों में हुई थी, कुछ ऐसा ही लोकसभा चुनाव में भी हो जाए कि दिल्ली इस पर एकदम पहुंच जाए? लेकिन पता नहीं क्या होगा, मतलब इतने पास आके और ना बना पाए, हो भी सकता है। लेकिन कुशान बहुत आश्वस्त हैं जीत को लेकर एनडीए की। हाँ, आश्वस्त है, मगर अभी देखते हैं क्या होता है। अभी इस इलेक्शन में इस फेज में जो इन सीटों में तो बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले बार 2009 में बहुत बुरा था। बिल्कुल। और इस बार उनको बढ़ना ही बढ़ना है। कांग्रेस तो डाउन है और बीजेपी को सरकार बनाना है तो अभी और बीजेपी एंड एलाइज की अगर हम बात करें तो कितने अभी तो इतने सारे एलाइज तो इस बार तो नहीं थे ना इनके साथ। इस फेज में तो नहीं थे इतने सारे एलाइज। बिल्कुल। मैं एक बहुत छोटा सा एक रिएक्शन चाहूंगी प्रताप सोमवंशी जी आपसे। इंडिया शाइनिंग की तरह कहीं मोदी की लहर तो नहीं इस बारी, जैसे इंडिया शाइनिंग का हाल हुआ वैसी मोदी लहर का हाल हो जाए? नहीं, मुझे लगता है इंडिया शाइनिंग से मामला थोड़ा अलग है। अलग इस तरह से है कि इसमें कांग्रेस के खिलाफ आप देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी को भी सफलता मिली दिल्ली में, तो कांग्रेस के खिलाफ 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई और कांग्रेस ने जिस तरह से सारी गलतियों के पीछे तर्क गिनाए हैं, उन तर्कों के खिलाफ भी लोगों को वोट है कि एक तरफ लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार तर्क गिना रही है। तो मुझे लगता है ये इंडिया शाइनिंग से थोड़ा अलग मामला है क्योंकि अभी हुकूमत में 10 बरस से कांग्रेस है। बिल्कुल। आखिरी रिएक्शन पुनीत आपसे चाहेंगे, चांदनी चौक का हाल। जी, मैं बात करता हूँ सीधे लोगों से ही, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। आप ये बताइए कि जो 3 बड़े चेहरे आप लोग के इलाके से यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हैं, तो आप लोगों ने जो वोट दिया है क्या उम्मीदवार को ही देख करके दिया है या राष्ट्रीय स्तर के नेता को या राष्ट्रीय मुद्दे को देख करके दिया है? मुद्दे को देख के दिया है हमने वोट, जो 72 साल के लिए हो रहा है। आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा रहा, क्या यहाँ के स्थानीय नेता, लोकल नेता जो उम्मीदवार उनको या राष्ट्रीय स्तर के नेता को देख करके या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को? हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे इलाके के अंदर कोई नया है और हमारे यहाँ पे विकास करे, अच्छा काम करे। विकास की बात जो है इस इलाके के लोग कह रहे हैं और कहें कि अगर बड़े चेहरे हैं तो केवल चेहरे ही इस चुनाव में मायने नहीं रख रहे। मुद्दे बहुत मायने